Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. So, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लेलिस्ट सेक्शन से अपनी क्लास एंड सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ज़रूर सेव करिएगा ताकि पढ़ाई करते वक्त सारे मटेरियल्स आपको एक साथ मिल जाए। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th का हिस्सा नज़्म की पहली नज़्म हमदिया रुबाइयात जिसे मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ने लिखा है। इससे पहले हमने जो है 11th के चैप्टर्स कवर अप किए हैं और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप वो भी चेक कर सकते हैं विद देयर क्वेश्चन आंसर्स। तो आज जो है हम हमदिया रुबाई देखने वाले हैं। अब हमदिया रुबाई क्या होती है, सबसे पहले वो चीज़ देखते हैं हम लोग। तो हमद क्या होता है, जिस नज़्म में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। यानी ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे जो है हमद कहते हैं। अब रुबाई क्या होती है? रुबाई एक जो है किस्म है, शेरी सिन्फ की एक किस्म है जो है 4 मिसरों में ख़ास बहरो वज़न के साथ बयान किए गए शायराना ख़याल को रुबाई कहते हैं। रुबाई के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसमें 4 मिसरे होते हैं, उसमें एक खास बहर व वज़न होता है। बहर व वज़न शायद अब अभी ना समझे, आपको ग्रामर में आगे जो है दिया गया, यानी एक जो है फॉर्मूला होता है, उसमें उस पर्टिकुलर फॉर्मूले पर बैठकर जो है ये बनाई जाती है। ये जो है नज़्म नहीं कहेंगे हम, 4 मिसरों का एक शेरी ख्याल, यानी कोई भी ख्याल को जब शायराना अंदाज में जो है पेश किया जाता है 4 मिसरे और एक खास बहर व वज़न यानी ख़ास फार्मूला के साथ, तब उसे रुबाई कहते हैं। तो इस नज़्म को हमदिया रुबाई क्यों कही गई है, क्योंकि यहाँ पर जो हैयत है यानी जो शक्ल है वो रुबाई की है, यानी 4-4 मिसरों में बताया गया है, लेकिन जो मौजू है या जो चीज़ जो बात बताई गई है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ है। तो इसीलिए जो है इसे हमद को रुबाई की हैयत में पेश किया गया, यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ को बताया गया है इसलिए ये हमद है, और रुबाई की शक्ल में 4-4 मिसरों की शक्ल में जो है दिया गया है, इसीलिए ये रुबाई भी है। तो इसे ओवरऑल जो है हमदिया रुबाई या हमदिया रुबाइयात कहा गया है। अब बात करते हैं हमारे शायर की, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। मिर्ज़ा दबीर का असल नाम मिर्ज़ा सलामत अली था और इनके अजदाद यानी इनके जो बाप दादा थे वो ईरान से थे। वो 29 अगस्त 1803 को दिल्ली में पैदा हुए और 7 बरस की उम्र में अपने वालिद मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन के साथ जो है लखनऊ चले गए, जहाँ उनकी तालीम और तरबियत हुई। अरबी और फ़ारसी के अलावा उन्हें दीगर उलूम में भी महारत हासिल थी और शायरी की तरफ मिलान देकर यानी शायरी की तरफ उनका इंटरेस्ट देखकर उनके वालिद ने उन्हें उस वक्त के मशहूर मरसिया गो शायर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर की शागिर्दी में दे दिया और मीर ज़मीर ने अपने शागिर्द का तखल्लुस दबीर रखा। उस दौर में जो है ये चीज़ें होती थी कि जो है आपको अगर शायरी का शौक़ है तो आप इस्लाह कराते थे या किसी एक पर्टिकुलर शायर के अंडर जो है आप तरबियत पाते थे। तो उस वक्त जो है एक मशहूर मरसिया गो थे। मरसिया यानी किसी की मौत पर जो है एक अफ़सोस की गई नज़्म, उसकी खूबियाँ बताकर उसकी मौत पर अफ़सोस की गई नज़्म जो है मरसिया होती है। तो उस दौर के एक जो है मरसिया लिखने वाले बड़े मशहूर थे मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर। तो उनके अंडर जो है मिर्ज़ा दबीर ने सारी चीज़ें सीखी है, अपनी शायरी की इस्लाह कराई है और उन्हीं से जो है उनको तखल्लुस मिला दबीर। मिर्ज़ा दबीर ने रुबाई, कता, मसनवी, सलाम और कसीदे भी कहे, यानी इन्होंने शायरी के अलग अलग सिन्फ में जो है अपना कलाम पेश किया है। लतीफ़ तशबीहों, दिलावेज़ इस्तारे और सनाए बदाए की फरावानी ने मिर्ज़ा दबीर के कलाम को एक इनफरादत बख्शी, यानी इनके जो कलाम होते थे वो ग्रामर से भरपूर होते थे। आप नॉर्मल लफ्ज़ों में अगर लें तो यही जुमला है कि ग्रामर से भरपूर होते थे, यानी बहुत से जो है तशबीहात का इस्तेमाल होता था, इस्तिआरों का इस्तेमाल, बहुत सी सनतें इस्तेमाल की जाती थी इनकी शायरी में जो है इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से एक जो है अलग और यूनिकनेस उसमें जो है आ गई थी। मुबालगाराई में महारत रखते थे। उनके मरसिए दफ्तरे मातम के नाम से 20 जिल्दों में शाये हो चुके हैं और दबीर ने जो है 1875 में लखनऊ में वफ़ात पाई और अपने ही मकान में दफन हुए। तो ये जो है एक इंट्रो था शायर के बारे में। अब जो है हम हमदिया रुबाई शुरू करते हैं। सबसे पहला शेर, सबसे पहली रुबाई है, यारब खल्लाक़ माह व माही तू है, माही है, बख्श दे ताज व तख्त शाही तू है, बेमिन्नते व बेसवाल व बेइस्तेहक़ाक़, देता जो सबको या इलाही तू है। तो इसकी जो है मैंने यहाँ पर तशरीह लिखी है। आप इसको एज ए तशरीह इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप जो है इसको समझकर अपने से तशरीह लिख सकते हैं। ये जो हमद है ये मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की तहरीर करता है और इस रुबाई में शायर क्या कह रहा है, मिसरे से चलते हैं
या रब खल्लाक़ माह व माही तू है। यानी हर शय का जो है खालिक तो है। खलाक यानी तख्लीक करने वाला, बनाने वाला। दुनिया की हर शय, अर्श से लेके फर्श तक, हर एक छोटी से बड़ी चीज़ की जो है तख्लीक तूने की है, यानी तमाम तर मखलूक़ात अल्लाह की पैदा करता है। बख्श दे ताजो तख्त शाही तू है, यानी ताजो तख्त शाही यानी कि जो है हर शय उसी के ताबे है। जो तख्त ताज से मुराद यहाँ पर है कि इज्जत व वक़ार देने वाला, बुलंद मर्तबा अता करने वाला जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है। बेमिन्नत व बेसवाल व बेइस्तिक़ाक़, यानी मिन्नत यानी जो है ख्वाहिश करना, मांगना कोई चीज़, और बेमिन्नत व बेसवाल व बेइस्तिक़ाक़ यानी बिना मांगे, बिना उस चीज़ की जो है उस मतलब अपनी ज़ुबान पर लाए बिना जो है तू देता जो सबको, या इलाही तू है। यानी हमारी ख्वाहिशात, हमारी दुआएं जो है दिल से ज़ुबान तक आती नहीं कि अल्लाह ताला जो है उसे सुन लेते हैं, और वो बिन मांगे जो है बेशुमार नेमतें जो है बंदों को अपने अता करते हैं। तो यही चीज़ जो है शायर कह रहे हैं कि इस दुनिया की तमाम तर मखलूक़ात, तमाम तर शय जो है वो अल्लाह ताला की पैदा करदा है, और हर शय उसी के ताबे है, उसी के हुक्म से चलने वाली है। वही है जो तख्त व ताज यानी इज़्ज़त व वक़ार मर्तबा जो है अता करता है बंदों को, और हमारी तमाम तर ख्वाहिशें, हमारी तमाम तर दुआएं जो है वो हमारे दिल से ज़ुबान तक आने से पहले जो है अल्लाह ताला उसे सुन लेते हैं, और जो है हमें हमारी इस्तिताअत, हमारी जो इबादत है उससे कई ज़्यादा गुना जो है हमें वो अपनी नेमतों से माला माल कर देते हैं। नेक्स्ट जो रुबाई है, परवाने को धुन शम्मा को लौ तेरी है, आलम में हर एक को तगो दो तेरी है, मिसबाहो नुजूम व आफताब व महताब, जिस नूर को देखता हूँ जौ तेरी है। ये जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी इसमें जो है एक आयत है कुरान की, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। आई होप मैंने सही पढ़ा है। अगर गलत होगा तो प्लीज़ आई एम सॉरी, वो कभी कभी ज़बान से हो जाता है। इस आयत को या इस जो है बात को जो है शायर ने इसमें बयान किया है कि इस कायनात की हर शय खुदा का कुर्ब हासिल करना चाहती है, यानी हर शय, हर इंसान, हर मखलूक जो है अल्लाह ताला से करीब होना चाहती है, खुदा को पाना चाहती है, उसकी मोहब्बत, उसके ईमान को अपने दिल में जो है समा लेना चाहती है। और शायर यही बात बयान कर रहा है कि ये जो परवाना है, यानी परवाना जो असल में तितली को कहते हैं, जो कि जो है शम्मा यानी रोशनी की तरफ जो है अट्रैक्ट होती है, जाती है उसकी तरफ, चाहे वो उसको जला दे। तो परवाना जो शम्मा की तरफ लपक रहा है, यानी उसकी तरफ जा रहा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो असल में शम्मा के लिए नहीं बल्कि खुदा के नूर की तरफ लपक रहा है। और मामूली से एक चिराग की लौ से लेकर जो है आफताब की दमकती रोशनी तक, यानी एक चिराग की जो है रोशनी है, जो लौ होती है, जो जलती है, उससे लेकर के जो है सूरज चांद की दमकती रोशनी तक, हर शय में जो है खुदा का नूर नज़र आता है, खुदा की कुदरत नज़र आती है। और यही चीज़ जो है शायर ने इस वाली रुबाई में बयान किया है। थर्ड है, कतरे को गौहर की आबरू देता है, कद सरू को गुलो रंग बू देता है, बेकार तशख्खुस है तसन्नो बेसूद, इज्जत वही इज्जत है जो तू देता है। पर्सनली ये वाली रुबाई मेरी मोस्ट फेवरेट रही है इस वाले जो है सेक्शन से। इस रुबाई में शायर ने वतुइज़्ज़ु मंतशा वाली बात कही है, जो कि आयत है वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा, यानी इज्जत और जिल्लत सब जो है खुदा के हाथ में है। यही चीज़ बताया है कि जो है अल्लाह ताला ही वो वाहिद जो है जिनके हाथ में ये चीज़ है कि वो इज़्ज़त व वक़ार अता करे या ज़िल्लत अता करे। इज़्ज़त किसको देनी है, ज़िल्लत किसको देनी है, कब देनी है, ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह ताला के ही बस में है। अब यहाँ जो है शायर एक मिसाल देते हैं, कतरे को गौहर की आबरू देता है। गौहर यानी मोती। आपने देखा होगा बारिश की जो बूंदें हैं जब वो समुद्र में जाती, वो एक बूंद जो है जाके सीप में जो है अटक जाती है, और फिर जो है कई जो है अरसे बाद उसमें से जो है वो मोती बन के निकलती। तो ये अल्लाह ताला के हाथ में है कि वो एक मामूली से पानी के कतरे को, एक मामूली सी बूंद को जो है मोती का दर्जा देते हैं। तो यानी कि एक मामूली सी बूंद की यहाँ मिसाल देकर कहा गया कि इंसान के साथ भी यही मामलात है। मामूली से मामूली इंसान हो चाहे बहुत बड़ा इंसान हो, उसको जो इज्जत बख्शी जा रही है, जो जिल्लत उसको मिलती है, ये सब जो है अल्लाह के हुक्म से ही होता है, और सिर्फ अल्लाह ताला ही ये चीज़ कर सकते हैं। बेकार तशख्खुस है तसन्नो बेसूद, यानी कि ये जो इंसान बनाव सिंगार करता है, अपनी शख्सियत संवारता है कि वो दुनिया में नाम कमा सके, ये सब कुछ बेकार है, बेसूद है, कोई मकसद नहीं, कोई
फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि इज़्ज़त वही इज़्ज़त है जो तू देता है। यानी जो असल इज़्ज़त है, जो अल्लाह ताला की तरफ से दी जाती है, वही इज़्ज़त है जो दुनिया व आखिरत दोनों में काम आएगी। तो ये जो है इस रुबाई के मानी थे। सहराए अदम से खिज्र आगाह नहीं, इस राह में रूह तक भी हमराह नहीं। सेहत में मर्ज में रंज राहत में दबीर, बंदे का कोई सिवाय अल्लाह नहीं। हजरत खिज्र के मुतालिक आपने सुना है, सब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, बट ऐसा कहा जाता है कि हजरत खिज्र जो है अमर है, यानी उनको जो है कभी मौत नहीं आएगी। तो यही कहा गया है, सहराए अदम से खिज्र आगाह नहीं। सहराए अदम, अदम के मानी यानी हमेशा के, तो सहराए अदम यानी वो दुनिया जो हमेशा रहेगी, यानी जो है मौत के बाद की जो दुनिया है, आखिरत जो है उसके मुतालिक कहा है कि वो जो है मौत के बाद के जो लम्हात है वो हमेशा रहने वाले, वो ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। लेकिन खिज्र उससे आगाह नहीं, क्योंकि वह अमर है, उन्हें मौत नहीं आई, तो उन्हें नहीं मालूम उस जहाँ के बारे में। इस राह में रूह तक भी हमरा नहीं, यानी ये जो सफ़र है, जो मौत के बाद का सफ़र है, उसमें हमारी रूह तक भी हमारा साथ जो है छोड़ देती है। यानी कि मौत आने के बाद, मौत आते ही इंसान के साथ जुड़ी हर शय, हर रिश्ता, हर इमोशन उसका साथ छोड़ देता है, सिवाय अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला जो है पैदाइश से लेकर मौत तक बंदे के साथ होता है। सेहत में मर्ज में रंज और राहत में दबे, यानी आपकी गम हो, आपकी तकालीफ हो, मुसीबत हो, खुशी, सुख, दुख, हर लम्हे में अल्लाह ताला जो है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही आपके साथ होते हैं। ये भी जो है बहुत गहरे मानी वाली जो है रुबाई है, होपफुली आपको समझी होगी। लास्ट है, खामा भी मेरी तरह सियाकार नहीं, ये मश्क के गुनाह किसी को जिन्हार नहीं। गर खौफ बराबरी ना हो, साफ कहूँ मुझसा आसी खुदा सा गफ्फार नहीं। अब पहले मिसरे से देखिए, खामा भी मेरी तरह सियाकार नहीं। खामा यानी कलम, यानी कलम की जो रोशनाई है, उसकी जो इंक है, वो भी इतनी गहरी नहीं, इतनी जो है सियाह नहीं है। ये मश्क के गुनाह किसी को जिन्हार नहीं, यानी किसी में जो है हरगिज ये मश्क के गुनाह नहीं। मश्क के गुनाह यानी कि शायर इतना ज़्यादा गुनहगार हो गया, शायर कह रहा है कि मैं इस कदर गुनहगार हो गया हूँ कि जो है मुझे मश्क हो गई। जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, किसी चीज़ की मश्क करते हैं, तो हम उस पर महारत हासिल करते हैं, हमको एक आदत सी हो जाती है उसकी। तो शायर वही कह रहा है कि मैं इतने गुनाह कर चुका हूँ कि अब जो है मुझे बिल्कुल इसकी आदत सी हो गई है। मैं महारत, मतलब मैंने इतनी मश्क कर दी, इतनी प्रैक्टिस कर ली है गुनाह की। अगर खौफ बराबरी ना हो, साफ कहूँ मुझसा आसी खुदा सा गफ्फार नहीं। आसी यानी गुनहगार और गफ्फार यानी माफ़ करने वाला। शायर यही कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, इतना कि गुनाहों की वजह से जो है कलम की रोशनाई से, कलम की स्याही से ज़्यादा सियाह हो गया हूँ मैं। लेकिन जितने मेरे गुनाह है ना, उतना ही ज़्यादा खुदा का जो है गफ्फारी का मामला भी मेरे साथ है। नहीं, अल्लाह ताला जो है हर हर तौबा को कबूल करने वाला है। सच्चे दिल से की गई हर तौबा जो है अल्लाह ताला कबूल करते हैं। बस ये कि आप जो है गुनाह को दोहराए ना। अल्लाह ताला को जो है ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो है बंदा तौबा कर ले और उसके बाद जो है फिर वो गुनाह करे। अल्लाह ताला, आप एक मामूली इंसान की जो है मिसाल लीजिए, अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं, आप उससे माफ़ी मांगते हैं और फिर आप उसका दिल दुखाते हैं, तो ये कितनी ज़्यादा गलत बात होगी और किसी को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। तो बिल्कुल यही मामला जो है अल्लाह के साथ है कि जो है आप सच्चे दिल से तौबा करें और उसके बाद जो है गुनाह को फिर दोहराए ना। हालांकि हर सच्चे दिल से की गई तौबा को जो है अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं, उसे माफ़ कर देते हैं। तो वही शायर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की गफ्फारी का मामला भी मेरे साथ उतना ही ज़्यादा है। यानी मैं गुनहगार हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन खुदारा मुझे हमेशा माफ़ कर देता है। तीसरे मिसरे में शायर ने साफ कहा है कि गर खौफ बराबरी ना हो, साफ कहूँ। इसे मेरी जुर्रत ना समझे कि मैं और खुदा दोनों अपनी जगह, नहीं, एक मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझसा कोई आसी नहीं, यानी मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं है और अल्लाह ताला जैसा कोई गफ्फार नहीं, यानी गुनाह करने में मेरे जैसा कोई नहीं है और माफ़ करने में उस जैसा कोई नहीं है। तो ये जो है हमारी आखिरी रुबाई थी। सो होपफुली आपको जो है ये सारे तशरीहात समझी होगी। एंड अगर समझी है तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के साथ। अब भी कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।